सभी का स्वागत है भारतीय विद्या भवन विद्याश्रम प्रताप नगर की इस वर्कशॉप के। नमस्कार एवरीवन, आप सब लोग नमस्कार, आप सबका नमस्कार मैंने एक्सेप्ट कर लिया है। अब इंडिविजुअली आप सबको नमस्कार बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है। यू डोंट नीड टू से नमस्कार अगेन एंड अगेन। अभी हम लोग एक काम करेंगे कि पहले मैं आपको बताती हूँ, आप लोग अपना नाम लिख के भेज देंगे और नमस्कार आप टाइप करके भेज देंगे, मैं मान लूंगी। ओके, सो नमस्कार एंड वेलकम बैक एवरीवन। आप सभी का स्वागत है भारतीय विद्या भवन विद्याश्रम प्रताप नगर की इस वर्कशॉप में, जो कि ये 4th वर्कशॉप है और ये मेस डी उसके अंतर्गत इट्स टाइम फॉर माइंड। तो अभी जैसे कि आपको पता है इट्स टाइम फॉर माइंड, तो ये अभी हमारा माइंड का टाइम है। आप लोगों ने पहले ताइक्वांडो भी सीखा, आप लोगों ने आज से मॉर्निंग से ही योगा भी सीखना शुरू किया, उससे पहले आपने गरबा डांस सीखा और अब आप लोगों का टाइम शुरू हो चुका है माइंड सीखने का। तो आज से नेक्स्ट आने वाले 5 दिन तक 4 से 5 बजे तक हम लोग डेली मिलेंगे और हम लोग सीखेंगे माइंड। माइंड क्या होता है, व्हाट इज माइंड, वो हम आपको बाद में बताएंगे। पहले ये जानना जरूरी है कि माइंड किस चीज के अंतर्गत आता है, माइंड है किसमें। माइंड इज अ डांस, इज अ आर्ट और इज अ पेंटिंग फॉर्म, व्हाट इज माइंड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू कि माइंड जो है वो एक थिएटरिकल फॉर्म है। अच्छा, पहले उससे पहले माइंड की तरफ जाने से पहले आप सभी को मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। जो भारतीय विद्या भवन विद्याश्रम प्रताप नगर के स्टूडेंट्स हैं और जो पेरेंट्स हैं, आई थिंक वो सब तो मुझे जानते ही हैं कि, लेकिन उसके अलावा जो नहीं जानते हैं, जो हमारे फेसबुक लाइव पर हमारे साथ हमारे वर्कशॉप को सीखने के लिए कुछ लोग हैं जो हमारे फेसबुक लाइव पेज पर भी हैं, उनको भी मैं बताऊंगी। और जो हमारे दूसरे स्कूल से और जो अदर कंट्रीज से भी, आई होप आप सबको पता होगा कि हमारी ये वर्कशॉप इंटरनेशनल लेवल पे हो रही है। तो उन सब के लिए मैं अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी। नमस्कार एवरीवन, हेलो एवरीवन, माय नेम इज प्रीति दुबे। मैं पिछले 5-6 सालों से भारतीय विद्या भवन विद्याश्रम प्रताप नगर में एज ए ड्रामा टीचर वर्क कर रही हूँ। इससे पहले मैंने मुंबई विश्वविद्यालय, मुंबई यूनिवर्सिटी से MA इन थिएटर किया है और आई एम गोल्ड मेडलिस्ट इन एक्टिंग फ्रॉम महारानी कॉलेज और बेस्ट कलाकार ऑफ जयपुर का भी अवार्ड मैंने लिया हुआ है। उसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर दिल्ली से भी स्कॉलरशिप होल्डर हूँ और थोड़ा बहुत मैं जयपुर थिएटर में डायरेक्शन का, एक्टिंग का, इसका काम करती रहती हूँ। आई लाइक टू वर्क विद चिल्ड्रंस और मैंने इंटरनेशनल लेवल पे भी माइंड परफॉर्म किया हुआ है। मैंने निरंजन गोस्वामी सर, जो कि पद्मश्री निरंजन गोस्वामी जी हैं, उनसे मैंने माइंड की कुछ टेक्निक सीखी हुई है। तो मैंने जो कुछ भी सीखा है वो मैं आप सबको सिखाने की कोशिश करूँगी और हम लोग ये तभी अच्छे से सीख पाएंगे जब हम लोग इसी तरीके से, जैसे अभी आप लोग सब सीख रहे हैं, इसी तरीके से आप लोग जब शांति बना करके और डिसिप्लिन के साथ वर्कशॉप करेंगे। जब मैं बोलूँगी तब आप लोगों को कुछ नहीं बोलना है। अगर आपको कुछ नहीं समझ आ रहा है, अगर आपको कुछ नहीं सुनाई दिया, तो आप अपना उसको एक जगह नोट कर लेंगे या आप उसे मैसेज बॉक्स पे हमें लिख के भेज देंगे। एंड में हम 15-20 मिनट्स आप लोगों की क्वेरीज के लिए, आप लोगों की जो भी प्रॉब्लम है उसके लिए हम आपको देंगे। तो अगर आपका कुछ मिस हुआ है तो आपको वरीड होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आपको आराम से हम लोग बाद में आपकी क्वेरीज, आपके जो भी क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व करेंगे। बस अब आपको ये ध्यान रखना है कि आपको यहाँ से जो भी सिखाया जा रहा है उसको आप अभी फेस टू फेस तुरंत उसे मेरे साथ साथ रिहर्स करेंगे और उसके बाद भी जब वर्कशॉप एंड होती है तब आप अपने फैमिली, अपने फ्रेंड्स, इन सब के साथ में मिलकर के भी उसको बहुत प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि जब आप बहुत प्रैक्टिस करेंगे तभी आप उसे परफेक्टली कर पाएंगे। तो माइंड क्या है, अब हम इसमें आते हैं। माइंड इज अ थिएटरिकल फॉर्म। जैसे थिएटर में बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं, जैसे डांस में अलग अलग डांस फॉर्म्स होती हैं, गरबा, वेस्टर्न, ये वो, ऐसे ही थिएटर में भी अलग अलग थिएटरिकल फॉर्म्स होती हैं, अलग अलग तरीके से एक्ट किया जाता है। तो जब हम कोई एक जना सिंगल पर्सन ही सारी एक्टिंग करता है और अलग अलग लोगों की आवाज़ें निकाल के एक्ट करता है, जैसे आपने देखा होगा कॉमेडी शो वगैरह में होता है, वो मिमिक्री करते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, मिमिक्री, जिसमें कोई अमिताभ बन के आवाज़ निकाल रहा है, कोई शाहरुख खान की आवाज़ निकाल रहा है। और जब कोई एक ही पर्सन अलग अलग कैरेक्टर बन के एक्ट करता है,
जैसे कि वही बूढ़ी दादी बन गया, वही जवान सा फिर बच्चा बन गया, वही बंदर बन गया। तो वो क्या होता है, वो सोलो एक्ट होता है। अब माइम एक्ट क्या है? माइम एक्ट है जिसमें आप विदाउट डायलॉग बोलते हो। विदाउट डायलॉग बोलते हो मतलब आप अपनी बॉडी, अपने हैंड्स मूवमेंट, अपने बॉडी मूवमेंट, अपने फेस एक्सप्रेशन और अपने बॉडी जेस्चर के थ्रू आप एक स्टोरी कन्वे करते हो, आप एक अपना जो मैसेज है वो कन्वे करते हो। अब क्या होता है, हर जगह कुछ एक्शंस होते हैं जो नॉर्मल होते हैं। अच्छा, अभी मैं आप लोगों के सामने एक एक्शन कर रही हूँ, आपको बताना है कि मैंने क्या किया। वेरी गुड। अब आप सबको समझ में आ गया कि मैंने आप लोगों को बोला स्टॉप एंड कीप क्वाइट। वेरी गुड। अब मैंने यहाँ पे कोई वर्ड यूज नहीं किया, मैंने सिर्फ अपने हैंड्स मूवमेंट को यूज करके आपको बताया। अच्छा, अब हम लोग ये बात, आज हम थोड़ा सा थ्योरिकल पार्ट पे जाएंगे क्योंकि आज का हमारा जो सिलेबस में इंक्लूडेड था वो था थिएटर इंट्रोडक्शन एंड एक्सरसाइज। तो आज हम पहले इंट्रोडक्शन करेंगे कि भाई ये है क्या, ताकि आपको समझ में आए। आप अगर किसी को बताओ कि भाई मैं माइंड की वर्कशॉप कर रहा हूँ, कोई आपसे पूछे माइंड है क्या, आप बोलो अरे वो तो मैम ने बताया नहीं, तो वो नहीं हो, इसीलिए मैं आप लोगों को बता दूं कि माइंड क्या है। तो वैसे देखा जाए तो हर चीज का अलग अलग तरीके से माना जाता है कि किसी चीज का बॉर्न कैसे हुआ। ठीक है, कई लोग मानते हैं कि भाई एडम और ईवा थे, उन लोगों ने एप्पल खाया, उसके बाद से हमारी इस दुनिया का निर्माण हुआ। कोई बोलते हैं कि भगवान विष्णु के अवतार से हम सब जन्मे हैं। तो ऐसे ही अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग तरीके की थॉट होती है, उनकी एक अपनी हिस्ट्री होती है। तो ऐसे ही माइंड में भी एक हिस्ट्री है। हम लोग इंडिया में हैं अभी, तो हम लोग इंडियन हिस्ट्री की बात करते हैं कि इंडियन हिस्ट्री में माइंड कहाँ से आया और कैसे आया। तो जो आप सबको पता होगा या नहीं पता है तो मैं बताती हूँ कि पहले एक टाइम था जब 4 वेद हुआ करते थे। आप सबको पता है, ऋग्वेद, सामवेद, अर्थवेद, यजुर्वेद। तो ये जो है वो सिर्फ कुछ ही लोग थे जिनको पढ़ने की परमिशन थी। उनको कहते हैं ना, जो शैतान लोग थे और जो राक्षस लोग थे वो लोग नहीं पढ़ सकते थे। इनको सिर्फ जो देवता लोग थे, जो पढ़े लिखे लोग थे, सिर्फ वही पढ़ सकते थे। ठीक है, तो अब उन शैतान लोगों के पास तो एंटरटेनमेंट के लिए कुछ था ही नहीं। जैसे अभी हमारे पास में एंटरटेनमेंट के लिए इतने सारे सोर्स है, हम मोबाइल यूज कर सकते हैं, हम इंटरनेट यूज कर सकते हैं, हम गेम खेल सकते हैं, हम इंडोर आउटडोर गेम खेल सकते हैं, प्ले स्टेशन पे हम गेम से खेल सकते हैं। तो ऐसा उस टाइम पे कुछ नहीं था, उनके पास में सिर्फ पढ़ने का साधन था। अब जो शैतान लोग थे उन्होंने बोला हम क्या करें भाई, आप लोग तो ये चारों बुक्स पढ़ते हैं, हम क्या करें, हमारे लिए भी कुछ होना चाहिए। तो उन्होंने फिर ये जो पढ़ने वाले लोग थे इनको परेशान करना शुरू कर दिया। तो विष्णु जी ने बोला कि एक काम करते हैं, इनके लिए भी हम लोग एक ऐसी बुक बनाते हैं जिसको ये लोग पढ़ सकें। तो फिर क्या हुआ, उन्होंने बुलाया नारद मुनि को। उन्होंने किसे बुलाया, भरत मुनि को। अब भरत मुनि जी एक बहुत ही ज्ञानी इंसान थे, बहुत ही मतलब नॉलेजेबल पर्सन थे और उनके 100 स्टूडेंट्स थे। ठीक है, तो उन्होंने उनको बुलाया और बोला कि आपको एक हम जॉब दे रहे हैं, आपको एक और बुक लिखनी है जो कि हर कोई पढ़ सके। मतलब जो मस्ती वाले लड़के लड़कियां हैं, जो शैतान राक्षस हैं वो भी पढ़ सके और जो ये नॉर्मल इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं वो भी पढ़ सके। तो उन्होंने बोला ठीक है, मैं अपने 100 स्टूडेंट्स मतलब मेरे 100 पुत्रों के साथ में मिलके ये बुक लिखता हूँ। फिर उन्होंने ये बुक लिखना शुरू किया। उसमें उन्होंने एक्टिंग से रिलेटेड सारी चीज़ें उसमें डाल दी। ठीक है, जिसमें उन्होंने आंगिक अभिनय, वाचिक अभिनय, आहार्य अभिनय, स्टेज किस टाइप के होते हैं, अगर आप किसी भिखारी का कैरेक्टर कर रहे हो तो आपकी कॉस्ट्यूम, आपके एक्सप्रेशन कैसे होने चाहिए, ऐसे करके उन्होंने एक बहुत मोटी सी बुक लिखी जिसका नाम क्या दिया गया, नाट्य शास्त्र। अब नाट्य शास्त्र में बेसिकली हम लोग सिर्फ एक्टिंग की बात करेंगे, अदरवाइज इसमें बहुत कुछ है, पर हम लोग सिर्फ एक्टिंग की बात करते हैं। तो एक्टिंग के उन्होंने 4 डिवाइडेशन किए थे। पहला आंगिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक। वाचिक मतलब क्या होता है, बोलने वाला। तो उसमें जो भी हम डायलॉग डिलीवरी करते हैं कि भाई कैसे डायलॉग बोलना चाहिए, क्या कैसे नहीं बोलना चाहिए, अगर आप राजा हो तो आपको कैसे बोलना चाहिए, अगर आप डरे हुए हो तो आपको कैसे बोलना चाहिए, वो सब बताया। ठीक है, तो आपका वाचिक हो गया।
आहार्य में कि आपके ऑर्नामेंट्स, आपकी कॉस्ट्यूम, आपके प्रॉप्स वगैरह कैसे होने चाहिए। कि अगर आप मान लीजिए राजा हैं तो आपके पास अगर चुन्नी है तो आप उसे यूं करके कैरी कर सकते हो, अगर आप गरीब हो तो आप उसी चुन्नी को यूं करके भीख मांग सकते हो। चीज एक ही है, लेकिन आपके जो प्रॉप्स है उसके अकॉर्डिंग आप उसे कैसे यूज कर रहे हो। तो ये उन्होंने आहार्य में बताया। आहार्य मतलब पहनने वाला। फिर उसके बाद में सात्विक। सात्विक मतलब मन से कि एक्सप्रेशन आप फील करो उसे। ठीक है, अभी मान लीजिए मुझे रोने का सीन करना है, लेकिन मेरे को तो एक जोक याद आ गया और मेरे मन में कुछ आ ही नहीं रहा है, थॉट ही नहीं आ रहा, और मैं उस सीन में हंस रही हूँ या मैं रो नहीं पा रही हूँ, तो वो कितना गंदा सा लगेगा। तो इसके लिए मुझे वो फील करना पड़ेगा कि तो वो मैंने क्या किया, मैंने कोई थॉट प्रोसेस याद किया या मैंने उस सिचुएशन को फील किया एंड देन मैंने उसे किया। उसके बाद में आता है आंगिक अभिनय। आंगिक अभिनय को ही हम एक तरीके से माइंड भी बोलते हैं। माइंड जो है वो बेसिकली आंगिक अभिनय ही है। इसमें क्या होता है, आपको अपने शरीर से, अपने बॉडी मूवमेंट से, अपने एक्सप्रेशन से आपको कन्वे करना होता है, आपको अपना मैसेज उसके थ्रू भेजना होता है। ठीक है, जैसे कि आंगिक उस तरफ दिखाते थे कि वो ये नाव चला रहे हैं, नाव चला के वो एक जगह चले गए। और अभी आपने संस्कृत प्ले देखे होंगे या पढ़े होंगे या सुना होगा, वो बोलते हैं अरे वाह कितना विशाल वृक्ष है। वृक्ष मतलब ट्री, कितना बड़ा पेड़ है, जबकि कोई पेड़ नहीं है, लेकिन क्या किया उन्होंने अपने हैंड से दिखाया कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा सा पेड़ है। ठीक है, तो वो आंगिक अभिनय है। बेसिकली आंगिक अभिनय जो है नाट्य शास्त्र में वही माइम है, वहीं से ही माइम एक्ट की उत्पत्ति हुई है, ये इंडियन कॉन्टेक्स्ट में। और वेस्टर्न कॉन्टेक्स्ट में देखें तो बहुत सारे भाई उन्होंने अलग अलग माइम एक्ट को पढ़ा, उसको किया। और मार्शल मॉर्क्यूज करके एक बहुत ही फेमस फ्रेंच एक्टर थे, उन्होंने इसको प्रमोट किया। उसके बाद में आपने चार्ली चैपलिन को देखा होगा, मिस्टर बीन्स को देखा होगा, वो लोग बिना कुछ बोले सिर्फ अपने एक्सप्रेशन, अपने बॉडी मूवमेंट्स और उसके थ्रू आपको कितना हंसाते हैं और अपना एक मैसेज कन्वे करते हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों ने आज माइंड का इंट्रोडक्शन कर लिया है। इससे ज्यादा थ्योरी मैं आपको नहीं समझाऊंगी, नहीं तो आप बोलोगे मैम सिर्फ थ्योरी हो गया है। अभी हम लोग सब थ्योरी के बारे में जान चुके हैं। अब इस थ्योरी को हम लोग और भी गूगल करेंगे, अपने लेवल पे सब जगह सर्च करेंगे। आप जितना इसके बारे में पढ़ोगे आपको गूगल पे इसके बारे में इंफॉर्मेशन बहुत इजीली मिल जाएगी। और अगर आपको कुछ और भी पूछना हो तो आप वो मुझे बाद में पूछ सकते हो चैट बॉक्स में डाल के। तो अब हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं, थिएटर की कुछ एक्सरसाइज करते हैं। अब हम लोग पहले वार्म अप करेंगे, क्योंकि माइम एक्ट में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारा बॉडी। तो हमारी बॉडी क्या होती है, जैसे कि एक म्यूजिशियन है, वो अपने हारमोनियम को कितना सजा के रखता है, वो बार बार उससे रियाज करता है। ठीक है, या अगर कोई मार्शल आर्ट वाला है वो कितनी प्रैक्टिस करता है, वो अपनी रिहर्सल करता रहता है। डांसर अपने तोड़ा की, अपने कथक की, अपने स्टेप की प्रैक्टिस करते हैं, वो अपने आप को तैयार करते हैं। इसी तरीके से अगर हमें माइंड करना है तो हमारा बेस्ट इंस्ट्रूमेंट है हमारी बॉडी। तो हमारी बॉडी जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है, हमको उसे पहले परफेक्ट बनाना है, उसे हमें इस लायक बनाना है कि वो हम जैसे भी चाहे वैसे वो काम कर सके। तो इसके लिए अभी हम जो इतने महीनों से घर पे बैठे हुए हैं, लथार्जिक हो गए हैं, आलसी हो गए, वो सब हम छोड़ेंगे और हम लोग पहले वार्म अप करेंगे। ये हमारी वर्कशॉप का डेली का एक रूटीन होगा। सबसे पहले हम वर्कशॉप हमारी वार्म अप से ही स्टार्ट करेंगे। तो वार्म अप के लिए आप सब लोग अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाइए। सिर्फ आपको खड़े होना है, अगर आप कैमरे में नहीं दिख रहे कोई बात नहीं, बहुत इजी सी वार्म अप है। हमको सिर्फ हमारी बॉडी को शेक करना है। कैमरा ऑन, सबका कैमरा ऑन। ओके, सब जने आए हो, खड़े हो गए हैं। यस, वेरी गुड, मुझे दिख रहे हैं बहुत सारे। और जो हमें फेसबुक पे लाइव देख रहे हैं, आप लोग भी, अगर मुझे अभी आप लोग नहीं दिख रहे बट आपको मैं दिख रही हूँ, तो आप मुझे फॉलो कीजिए और इस एक्सरसाइज को कीजिए, अपनी बॉडी वार्म अप। तो सबसे पहले हम लोग अपने हैंड्स को शेक करेंगे 1 2 3 4 5 6 एंड गो डाउन। माय वीडियो इज ऑफ। नहीं बेटा, मेरा वीडियो आई थिंक चल रहा है, सबको दिख रहा है मेरा वीडियो? यस।
बेटा आपके नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम होगी। ओके, अभी हमको क्या करना है, हमको 5 टाइम अपना जो राइट लेग है उसको एज ए किक करना है, जैसे कि हम उसे किक कर रहे हैं 1 2 3 4 5 टाइम हम राइट लेग करेंगे, 5 टाइम हम लेफ्ट लेग करेंगे 1 2 3 4 5 और 5 टाइम राइट हैंड 1 2 3 4 5 एंड देन 5 टाइम ये, और फिर 5 टाइम करने के बाद 4 टाइम 3 टाइम 2 टाइम 1 टाइम एंड लास्ट में जब हमारे चारों पार्ट शेक्स हो जाएंगे तब हम एकदम से हुर्रे बोलेंगे। ओके, रेडी है सब जने? ओके फाइन। तो आप लोगों को काउंटिंग नहीं करनी है, काउंटिंग मैं ही करूंगी और एंजॉय करना है। ये कोई टेक्निकल स्टेप नहीं है। अगर आपको डांस मूवमेंट की तरह करना है डांस मूवमेंट की तरह कीजिए, आपको किक मारनी है किक मारिए, आपको अपने किसी जिसमें आपको गुस्सा आ रहा है उसको मारना है आप उसको मारिए, या जो भी आपको करना है उस तरीके से कीजिए। बस ये एक वार्म अप है, आपको जो सोचना है वो सोच के करेंगे, ठीक है? ये नहीं है कि हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, हम कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, हम मस्ती कर रहे हैं, ठीक है? कैमरा ऑन करो, कैमरा ऑन, कैमरा ऑन। ओके, आप सब लोग अपना कैमरा ऑन कर लेंगे। यस, वेरी गुड। जिन्होंने भी कैमरा ऑन नहीं किया वो कैमरा ऑन कर लो ताकि मुझे दिख जाए कि आप लोग कर रहे हो। यस, कोई बच्चे सोफे पर बैठे हुए हैं वो भी खड़े हो जाएंगे क्योंकि बैठ करके देखना नहीं है, हमें करना है प्रैक्टिकली। यस, वेरी गुड। बहुत सारे बच्चे खड़े हो चुके हैं, मुझे दिख रहे हैं। यस, वेरी गुड। ओके, हम लोग शुरू करते हैं। आई रिक्वेस्ट यू ऑल, प्लीज आप अपना कैमरा ऑन कर लीजिए ताकि मुझे आप लोग देख सके कि आप सही कर रहे हैं ना। यस, सिर्फ कैमरा ऑन करना है, माइक नहीं ऑन करना है। ओके, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट राइट लेग से 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 हुर्रे! ओके, अभी मुझे 1-2 जने यहाँ पे करके दिखाएंगे, मैं देखने वाली हूँ। यस, आप लोग सब कर रहे हैं, मैं आप लोगों का ये परफॉर्मेंस एक्सरसाइज देख रही हूँ। यस, वेरी गुड। Yes, there is Jivisha Jain. Beta, do it. Nimisha Sharma, start beta. You also do. Done. ओके ओके, वेरी गुड। तो जो हमारे साथ अभी गूगल मीट पर है उन्होंने तो कर लिया है, और आई होप कि जो हमारे साथ फेसबुक लाइव पर है उन लोगों ने भी किया है। अगर आप लोगों ने कर लिया है तो आप अपने फेसबुक लाइव पे आप फेसबुक पे कमेंट करके दे दीजिए ताकि मुझे पता चल जाए कि आपने कर लिया है। ओके, मैं आपको 2 से 3 मिनट्स का टाइम दे रही हूँ। हम लोग इसको एक बार दोबारा रिपीट करेंगे और अब हम लोग इसकी स्पीड थोड़ी इंक्रीज करेंगे। ओके, थोड़ा सा स्पीड हम तेज करेंगे। अभी हमने थोड़ा ऐसे किया है और अब हम थोड़ा और फास्ट करेंगे। ओके, चलिए, 1 मोर टाइम। फर्स्ट शेक योर बॉडी, शेक योर बॉडी, शेक योर बॉडी, शेक योर बॉडी, शेक। ओके, नाउ स्टार्ट। I'll count. You all have to do it. Okay? Okay, start. Take your position. Okay, 1 2 3 start. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 1 2 1
ओके, वेरी गुड एवरीवन। अब हम लोग माइंड के लिए बेसिकली कुछ एक्सरसाइज और करेंगे जिससे हमारी बॉडी मूवमेंट, हमारे हैंड्स मूवमेंट, हमारे एक्सप्रेशन वो इम्प्रूव हो। ठीक है, अभी इसका मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल बता रही हूँ, उसके अलावा आप लोग अपने अपने लेवल पे इसको कर सकते हैं और अलग अलग तरीके से ट्राई कीजिएगा। और सिर्फ अपना ही नहीं, आप औरों का भी नेम ले सकते हैं। इसमें हमें क्या करना है, जैसे कि मेरा नाम है प्रीति, आप सबको पता है मेरा नाम है प्रीति। मैं अपने नाम की स्पेलिंग लिखती हूँ PRITI, मैं लिखती हूँ PRITI। ओके, तो अब मैं क्या करूंगी, मैं बिना किसी भी मतलब कोई वर्ड यूज किए बिना मैं अपने बॉडी मूवमेंट से अभी आप सभी के सामने अपना नाम लिख के दिखाऊंगी। ओके, अभी मैंने आपको बता दिया इसलिए शायद आपको इजी लगेगा कि हाँ पहचान जाओगे कि मैंने P लिखा है या R लिखा है, लेकिन आप अपने घर पे जब करें, प्रैक्टिस करें, तो आप किसी और का नाम लेके अपने फैमिली मेंबर्स को या अपने फ्रेंड्स को दिखा सकते हैं और उनसे पूछिए अच्छा आप बताओ कि मैंने क्या लिखा। ओके, तो मैं अभी आपको एक एग्जाम्पल दिखाती हूँ। ओके, क्या था ये, दोबारा P, वेरी गुड। मैं दोबारा कर रही हूँ, बताना P, वेरी गुड। वेरी गुड, R, ओके। ये क्या है, I, वेरी गुड, I, ओके। वेरी गुड, T, ओके। ये क्या बना, वेरी गुड। तो ये आपका बन गया, मेरा नाम क्या हो गया, PRITI। मेरा वीडियो पॉज हो गया था, अच्छा ठीक है, मैं एक बार और करके दिखा रही हूँ, आप सब लोग देख लेना। फिर उसके बाद में मैं किन्हीं 4-5 बच्चों का नाम सेलेक्ट करूंगी, वो मुझे अपना नाम इस तरीके से परफॉर्म करके दिखाएंगे। ओके, सो स्टार्ट कर रही हूं मैं। P, R, T, I, ओके, आ गया सबको समझ में। अब मैं किन्हीं 4-5 बच्चों को सेलेक्ट करूंगी, वो 4-5 बच्चे मुझे अभी अपना नाम परफॉर्म करके दिखाएंगे। ओके, सो यहाँ पर चर्चित है, चर्चित आप मुझे अपना नाम का एक्शन करके दिखाएंगे अभी। यस, और किसी को बोलना नहीं है, सबको अपना माइक ऑफ रखना है, आप सिर्फ एक्शन करेंगे। ओके, वेरी गुड। हमारी जो लाइव ऑडियंस है वो भी हमारा इस तरीके से एक्शंस अपने घर पे अपने नाम का एक्शन ट्राई कीजिए। आप अलग अलग नाम भी ट्राई कर सकते हैं, आप उनके वीडियो बना सकते हैं और खुद ही उन वीडियो को देख के आप जज कीजिए कि क्या अच्छा लग रहा है और क्या अच्छा नहीं लग रहा है। ओके, आप अपने पेरेंट्स को दिखाइए, अपने फ्रेंड्स को दिखाइए, खुद देखिए, अलग अलग अपने नाम को अलग अलग तरीके से लिखने की कोशिश कीजिए। ओके, मैं पहल शर्मा, यस पहल शर्मा, वेरी गुड बेटा, आप करके दिखाएंगे। ओके, स्टार्ट।
वेरी गुड. वेरी गुड. A H, very good. A L, very good, very good. ओके, इस तरीके से आपने देखा जैसे पहले हमको अभी करके दिखाया है, तो इस तरीके से आप सब भी अपने तरीके से अपना नाम इसको लिखिए और अब इसे आप सब लोग प्रैक्टिस करेंगे. अब इसके लिए अभी हमने क्या किया, हमने वार्म अप कर लिया, हमने अपनी नेम रिटन एक्सरसाइज कर ली कि हम अपने बॉडी से अपना नाम कैसे लिखें. और अगर आप ये एक्सरसाइज करेंगे तो आप इस एक्सरसाइज के मूवमेंट्स को अपनी एक्टिंग में भी यूज कर सकते हैं और अपने डांस मूवमेंट्स में भी यूज कर सकते हैं. एक इस एक्सरसाइज के से आपको दो बेनिफिट मिल रहे हैं. आपकी बॉडी आपकी एक्टिंग के लिए भी इम्प्रूव हो रही है और आपकी बॉडी आपके डांस मूवमेंट्स के लिए भी इम्प्रूव हो रही है. ओके, तो आप सब लोग इसको प्रैक्टिस करेंगे. आप नेक्स्ट हम लोग एक एक्सरसाइज और करते हैं. इसके लिए आपको क्या करना है, आपको अपने बॉडी में कहीं पे भी एक पेंसिल मारनी है. ओके, हाथ में जैसे अभी मेरे कोई पेंसिल नहीं है बट मैंने मान लिया है कि मेरे हाथ में अभी एक पेंसिल है. ओके, अब मैंने ये पेंसिल ली और इस पेंसिल से मैं ड्रॉ कर रही हूँ. ठीक है, मुझे क्या ड्रॉ करना है, सिर्फ एक सर्कल ड्रॉ करना है. तो मैंने ये पेंसिल पकड़ी. आप लोग देख लीजिए मेरे पास कोई पेंसिल नहीं है. ऐसे ही आपको भी इमेजिन करना है कि आपके पास पेंसिल है बट आपको कोई पेंसिल यूज नहीं करनी है. ओके, अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है, आपसे नहीं हो रहा है मूवमेंट अच्छे से, तब आप एक एग्जाम्पल के लिए थोड़ी देर के लिए पेंसिल लेकर के यूज कर सकते हैं और फिर जब आपको लगे कि हाँ अब मुझे समझ में आ गया, तब आप वो पेंसिल साइड में रख के इसे एक्शन करेंगे. तो अभी आपको क्या करना है, आपने ये पेंसिल पकड़ी, अब आपको सर्कल बनाना है. पहले आप छोटा सा सर्कल बनाएंगे. अब आपको क्या करना है, अब हम आई मूवमेंट की भी बात कर रहे हैं क्योंकि जो हमारा हम बात कर रहे हैं ना आंगिक अभिनय जो भरत मुनि ने लिखा है नाट्य शास्त्र में, उसमें एक श्लोक है क्योंकि वो पूरा श्लोकों में लिखा गया है. तो उसमें एक श्लोक है जिस श्लोक में वो बताते हैं कि माइंड कैसा है, मतलब माइंड में आपका अभिनय में आपको बेस्ट एक्टिंग क्या होती है. बेस्ट एक्टिंग वही होती है कि जहाँ पे आपका हाथ जा रहा है वहीं पे आपकी आंखें जानी चाहिए और जहाँ आपकी आंखें जा रही है वहीं पे आपका मन होना चाहिए. ठीक है, जतो हस्ता ततो दृष्टि ततो दृष्टि ततो मना, इस तरीके से करके एक श्लोक है. ओके, तो इसीलिए हमको क्या करना है, हमारा हैंड जहाँ जा रहा है हमको अपने आई मूवमेंट भी वहीं ले जाना है. मैं आपको क्लोजअप करके बताती हूँ. ओके, ये मेरा क्लोजअप है. देखिए, ये मैंने माना पेंसिल है. अब पेंसिल से मैं एक सर्कल बना रही हूँ. आ गई मैं वहां पर. इसी तरीके से अब आप भी सर्कल बनाएंगे और उसी पेंसिल से आप अलग अलग शेप्स बनाएंगे. तो ये आपके आई मूवमेंट, आपने बॉडी मूवमेंट्स की एक्सरसाइज कर ली, अब आपके आई मूवमेंट की एक्सरसाइज है. ओके, अब ओके, अब आपको दूर और पास में, जैसे ये पेंसिल मेरे पास में, मैं इसको पास से देख रही हूँ. अच्छा, ये हम लोग जब वॉइस मतलब हम जब डायलॉग वाली एक्टिंग सीखते हैं तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, हम एक झूले की तरह इसको मान के चलते हैं कि मान लीजिए आपके पास एक झूला है. वो झूला जब आप झूलते हैं और पास आते हैं और दूर जाते हैं तो उस तरीके से आपको अपनी आवाज़ ले जानी होती है. इसी तरीके से अभी हम आइस करेंगे कि एक झूला है, वो झूला पास आया तो आपकी आइस कैसी होगी और वो झूला दूर जाएगा तो आपकी आइस कैसी होगी. ओके, तो ये एक बार हम लोग करके देखते हैं. ये झूला है, ये पास आ रहा है तो आप मेरी आई कांटेक्ट पे, मेरी आइस पे देखिएगा. अगेन
ओके। और पेंसिल, पेंसिल से सर्कल, ओके, एंड देन स्ट्रेट लाइन, अगेन स्ट्रेट लाइन, अगेन लाइन। तो आपको अपने हाथ में एक पेंसिल लेनी है या पेंसिल इमेजिन करनी है, और जहाँ जहाँ पे वो पेंसिल जा रही है उस तरीके से आपको अपने आई मूवमेंट करने हैं। जैसे कि मैं एक पहाड़ बना रही हूँ, ओके। अब मैं एक सन बना रही हूँ, क्योंकि अगर मैं अपने आई मूवमेंट नहीं करूंगी तो जो हमारी ऑडियंस है वो भी हमारे साथ आईज को शिफ्ट नहीं करेगी, तो उनका एक विजन नहीं बनेगा। इसलिए पहले हमको अपने आई, अपने फेस, वीडियो, हाँ बेटा वीडियो दिख रहा है। तो अगर हमको माइंड करना है तो हमको पहले हमारी बॉडी, हमारे फेस, हमारी आईज, हमारे एक्सप्रेशन, इन सब पे वर्क करना बहुत जरूरी है। क्योंकि माइंड में क्या होता है, ये नॉर्मल एक्टिंग नहीं है, ये लार्जर देन लाइफ होता है। आपने देखा होगा चार्ली चैपलिन कैसे करता है, वो नॉर्मल नहीं चलता है ना। और मिस्टर बीन्स है, वो कैसे करते हैं, वो ऐसे एकदम से लार्जर देन लाइफ। क्योंकि हम लोग नॉर्मल लाइफ में अगर हमारा कुछ सामान गिर गया तो हम उसको नॉर्मली उठा के रख लेते हैं, लेकिन ऑडियंस को वो दिखाना है कि कुछ गिरा है और हमको वो उठाना है, तो हम पहले उनको ठीक है, तो हम पहले उसको गिर गया, ओ अच्छा उठाओ, ये रखा, ठीक है, इस तरीके से करते हैं। मेरी आवाज आ रही है आपको? ओके ओके ठीक है। तो अभी हम सब लोग एक साथ, मैं 5 मिनट्स का आप लोगों को टाइम दे रही हूँ। सब जने मैंने जो आपको आई एक्सरसाइज बताई है इसको आप अभी करेंगे। मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि कौन कौन करता है। सब अपना कैमरा ऑन रखेंगे एंड स्टार्ट। सर्कल बनाना है आपको, आपको पहाड़ बनाने हैं, आपको अपनी आईज से झूला झुलाना है। ओके यस, वेरी गुड। गुड, सब कर रहे हैं, वेरी गुड। ओके ओके, सबने किया? गुड, ओके, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, आप सबने कर लिया और आई होप जो हमारी लाइव ऑडियंस है उन्होंने भी इसको प्रैक्टिस किया होगा। अगर आपने भी कर लिया है तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोगों ने क्या क्या सीखा? हमने थ्योरी सीख ली, हमने वार्म अप कर लिया, हमने अपनी बॉडी से नेम लिखना सीखा, बॉडी एक्सरसाइज की हमने, एंड देन हमने आई मूवमेंट सीखे। यस बच्चा, अब हम लोग हमारे फेस की तरफ चलेंगे क्योंकि माइंड में डायलॉग नहीं है। तो अब हम लोग क्या करें? यस बेटा, आपकी जो भी क्वेरी है आप उसको चैट बॉक्स पे लिख के भेज दीजिए, मैं लास्ट में आपके जो भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर दूंगी। ओके, अभी हम लोगों ने आई एक्सरसाइज कर ली, अब हम लोग फेस पे आते हैं। जब हमारे पास में डायलॉग नहीं है तो अब हम लोग क्या करें? अब हमको फेस से है, तो अब इसमें हम लोग क्या करते हैं? आप सबको पता है AEIOU। AEIOU क्या है? AEI वॉवल्स, वेरी गुड। तो अब हम लोग इसी वॉवल्स को यूज करते हैं, या तो हम काउंटिंग करते हैं या हम वॉवल्स यूज करते हैं। काउंटिंग में हम लोग क्या करते हैं?
मैं क्या कर रही थी, मैंने बोला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये जैसे हम लोग डांस करते हैं और हम डांस में अपने स्टेप के थ्रू, काउंटिंग के थ्रू याद रखते हैं कि हमको 8 बार ये करना है, फिर हमको 4 बार ये करना है। ऐसे ही हम इसमें काउंटिंग के थ्रू भी याद रख सकते हैं। तो हमारा जो मुंह चलता है वो कैसे चलता है, A-E-I-O-U। आपने मूवी देखी गोलमाल, उसमें भी वो सिर्फ एक्टिंग करता है, वो एक हीरो है जो बोल नहीं पाता है, तो वो इसी के थ्रू करता है। वो हम वही माइंड में भी यूज करते हैं या फिर हम काउंटिंग भी यूज करते हैं, ठीक है। तो काउंटिंग, वैसे मेरे हिसाब से काउंटिंग ज्यादा बेस्ट रहती है, क्योंकि काउंटिंग के साथ आप अपने स्टेप को काउंट भी कर लेते हो। तो अभी हम लोग फेस एक्सरसाइज करते हैं। अभी आप लोग अपना माइक ऑफ ही रखना, सब जने, आप लोगों को माइक ऑन करने की अभी नीड नहीं है, और हम सिर्फ एक्सरसाइज करेंगे। और आप लोग बोल सकते हो, चिल्ला सकते हो, लेकिन माइक मत ऑन करना, नहीं तो सबका एक साथ क्योस हो जाएगा। ओके, तो हम लोग शुरू करते हैं पहले A-E-I-O-U से। मैं आपको फेस दिखाती हूँ कि कैसे हम लोग उसको बड़ा करके बोलेंगे। इसमें A-E-I-O-U हमको ऐसे नहीं बोलना है, हमको इसको लाउड करके बोलना है। ओके, तो A-E-I-O-U, A-E-I-O-U। हमको हमारे फेस को जितना बड़ा हो सकता है उतना बड़ा करना है। ओके, E-I-O-U, A-E-I-O-U, A-E-I-O-U। अब हम सब लोग करेंगे। A-E-I-O-U, A-E-I-O-U। ओके, A-E-I-O-U, A-E-I-O-U। ओके, अभी आप लोग अपना माइक ऑन करके बोलिए, और मैं यहाँ पे एक्शन करूंगी 10 तक के। मैं अपने फिंगर से 10 तक का एक्शन कर रही हूँ। उसके बाद जैसे ही मेरे 10 फिनिश होंगे, आप सबको चुप हो जाना है, लेकिन अभी A-E-I-O-U सिर्फ इस 10 काउंट में आपको करना है। ओके, आप लोग अपना माइक ऑन कर सकते हैं। 1 2 3 स्टार्ट। Okay, stop. Stop everyone. Very good. ओके, सबने करा। अब हम लोगों ने आज क्या क्या किया? आज हमने इंट्रोडक्शन सीखा, आज हमने बॉडी मूवमेंट से वार्म अप एक्सरसाइज सीखी, हमने बॉडी मूवमेंट से अपना नाम लिखना सीखा। आप लोग सुन लीजिए जल्दी से, क्योंकि अब हम लोग वाइंड अप करेंगे, लेकिन वाइंड अप करने से पहले मैं आप लोगों के लिए एक सरप्राइज कुछ लेकर आई हूँ, वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, ठीक है। तो अगर आपको सरप्राइज देखना है, आपको देखना है, तो उसके लिए पहले आपको चुपचाप से मेरी बात सुननी होगी, और आपको ये रिवर्स ध्यान रखना है कि आज हमने क्या क्या किया, क्योंकि कल हम इससे आगे बढ़ेंगे और जो आज किया है वो कल हमारे काम आएगा। तो अगर आप अभी भूल जाओगे कि अरे मैंने आज क्या किया, तो कल फिर कुछ याद नहीं आएगा। आज हमने इंट्रोडक्शन सीखा कि माइंड कहाँ से आया, कैसे आया, फिर हमने क्या सीखा,